आदाब अर्ज़। मलक फयाज़ और कादर पटेल के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, बल्कि अब तो मामलात मुज़ाहरों और एक दूसरे के ख़िलाफ़ पोस्टर लगाने तक पहुँच गए हैं। मलक फयाज़ के हामी तकरीबन लियारी में हावी होते जा रहे हैं, जबकि कादर पटेल के हामी भी उसको जवाब दे रहे हैं। मुख्तलिफ पोर्ट्रेट और सोशल मीडिया और हल्के फुल्के मुज़ाहरों के ज़रिए ये बात साबित हो रही है कि ये तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। दूसरी जानिब मलक फयाज़ ने एक ख़त मुझे भेजा है, जो कि इस वक्त मेरी टेबल पे है। जेल से उन्होंने ये ख़त भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि आपने कादर पटेल का मौक़िफ़ दिया लेकिन मेरा मौक़िफ़ नहीं दिया। तो उन्होंने जो मुख्तसर 10 लाइनों का ख़त लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी सूरत-हाल 10 अगस्त को हुई और इससे पहले वो तमाम पार्टी लोगों से रब्ता करने की उसने कोशिश की, लेकिन रब्ता नहीं हो सका है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मैं कादर के इस भूंडी साजिश और बेबुनियाद जो उन्होंने प्लानिंग तैयार की थी और जो उन्होंने चालान एक बनाने की कोशिश की है उनके ख़िलाफ़, या उनके ख़िलाफ़ जो एक मीडिया मुहिम शुरू की हुई है, उस पर वो आज़ाद होकर जल्द इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात भी देंगे और उसके अलावा दीगर कारनामों से जो कि कादर पटेल के हैं उससे लोगों को और पार्टी को आगाह भी करेंगे, बल्कि उनके सामने भी रखेंगे। अब ये तो एक ख़त, लेकिन आज अदालत में भी कुछ प्रोसीडिंग हुई है मलक फयाज़ और कादर पटेल केस को लेकर। आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने भरी अदालत में जो कादर पटेल की तरफ से या उसकी मुद्दत में या जिसकी भी मुद्दत में ये हुई है FIR, उस पर जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि ये FIR जो है वो कानून के मुताबिक दर्ज नहीं हुई, बल्कि उसे किसी हद तक उन्होंने बेबुनियाद करार दिया है। अब ये उस वक्त हुआ जब पुलिस ने मलक फयाज़ के रिमांड लेने के सिलसिले में अदालत से इस्तदा की थी कि मलक फयाज़ का रिमांड नहीं लिया गया और मलक फयाज़ के रिमांड के बगैर ही जेल चले गए, लिहाजा पुलिस को वो रिमांड के लिए मतलूब है और उनके लिए रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए और PG और SHO को अपने चैम्बर में भी बुलाया और फिर अदालत में भरी अदालत में ये रिमार्क्स दिए कि जिस तेज़ी से ये मुकदमा बनाया गया है, इससे लगता है कि इसमें सियासत झलक रही है। और अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं उनमें ये भी कहा है कि ये मुकदमा जो कि इतनी तेज़ी से बनाया गया है, लगता है पुलिस की फुर्तियाँ इसमें ज़्यादा हैं। बहरहाल अदालत ने उनकी वो इस्तदा रद्द कर दी जिसमें मलक फयाज़ को दोबारा पुलिस के हवाले किया जाए रिमांड के लिए। हाँ, अदालत ने ये कहा कि अगर उनको कोई मलक फयाज़ से इस केस में कोई जांच करनी है, कोई तहकीकात करनी है, तो वो जेल में ही कर सकते हैं। उनको मलक फयाज़ को निकाल कर उनके हवाले नहीं किया जा सकता। तो पहली जो आज ये अदालती रिमार्क्स सामने आए, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि मलक फयाज़ ज़्यादा देर इस मुकदमे में मज़ीद जेल में रह पाए। लेकिन बहरहाल ये एक मुकदमा हुआ है, फायरिंग हुई है, मुकदमा हुआ है और उसके बाद ये भी बात खुलकर सामने आई कि हकीकी तौर पर तनाज़ा प्लाट का भी है और प्लाट पर कादर पटेल का अपना मौक़िफ़ है, मलक फयाज़ का अपना मौक़िफ़ है, उनके हामियों का अपना मौक़िफ़ है और जो वहाँ गैर जानिबदार लोग रहते हैं उनका भी अपना मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब ये भी ऐलान किया गया है कि 2-3 ऐलानात सामने हैं। एक तो मलक फयाज़ के हामियों ने यहाँ पर 23 अगस्त इतवार के रोज़ कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे का ऐलान किया है, वो मेरे पास पहुँची हुई है वो ख़बर भी। इसके अलावा जो आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर के सरबराह मलक शहजाद, उन्होंने मुझसे रब्ता करके वो ये बताया है कि वो मलक फयाज़ के साथ हैं और इस सिलसिले में मलक फयाज़ के साथ ज़्यादती हुई है। अब क्योंकि मामला पहले जो है वो सुलह सफ़ाई हो जाती तो ठीक, मामला तनाज़ा जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया, फिर फायरिंग हुई, फिर गिरफ़्तारी हुई, फिर मलक फयाज़ जेल चला गया, उसके बाद फिर कादर पटेल का मौक़िफ़ आया, अब ख़त आया मलक फयाज़ का, उसके बाद फिर मामला अदालत में गया, अदालत में रिमांड की बात हुई, अदालत ने पुलिस को कस्टडी नहीं दी, जेल में ही रहने दिया और अब ये है कि अब मुज़ाहरों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है, जो कि 23 तारीख को मुज़ाहरा भी होगा। तो ये मलक फयाज़ और कादर पटेल का मामला अब मुझे हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
شاید یہ معاملہ اب شدت اختیار کر جائے گا، اور اس سے یہ ہے کہ اس کے حامی اور مخالفین کے درمیان بھی ایک محاذ آرائی کھڑی ہو سکتی ہے۔ بہرحال لیاری میں اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ملک فیاض کے حق میں، کیونکہ وہاں کے وہ یو سی کے اس وقت نائب چیئرمین بھی ہیں، تو وہاں ان کے حلقے میں لازمی ان کے لیے مقبولیت ہوگی، تو وہاں پر مظاہروں کا اور اس کی حمایت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مزید اس سلسلے میں کوئی بھی پیش رفت ہوگی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ بہرحال گل ود گئی ہے مختیارہ۔ خدا حافظ۔